ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 5 फरवरी 2024 को होने वाला है। मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छा है। आपके एक केंद्र के स्वामी है, यह भी अच्छा है। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं हर बार ये क्लैरिफाई करता आया हूँ कि नीच के ग्रहों को बुरा मत समझिएगा। नीच का ग्रह बहुत लाभ दे सकता है धन के मामले में, लेकिन वो स्ट्रगल्स के साथ देता है, यानी कि थोड़ा सा उसके लिए आपको प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ते हैं और वो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन जब कोई भी ग्रह अपने उच्च की अवस्था में होता है तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए वो रिजल्ट बहुत आराम से देता है। और जब मंगल की बात करें, मंगल तो कई चीज़ों के कारक हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, रियल एस्टेट, भाई बहन, मार्केटिंग, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। इसलिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं सभी के लिए। और मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं। मंगल के 2 भाव भी होते हैं कुंडली में, यानी कि 2 भावों का स्वामित्व उन्हीं के पास होता है। तो मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत महत्व उसका होता ही है, क्योंकि इतने सारी चीज़ों का प्रभाव मंगल खुद अकेले ही देते हैं। इसलिए ये राशि परिवर्तन भी और इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पर क्योंकि केतु की दृष्टि भी है, केतु से नवपंचम योग बना हुआ है, तो इसका भी महत्व होगा, क्योंकि केतु बदलाव है, केतु ज्ञान है, केतु सूक्ष्मता है, केतु रिसर्च है, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा है। तो इन सब चीज़ों का लाभ वही व्यक्ति उठा पाएगा जो ऊर्जा सही डायरेक्शन पे लगाएगा, जो अभी आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा और बुरा हो सकता है, यही चर्चा करेंगे हम इस मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की वीडियो में। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। बहुत बार बताने का प्रयास है, फिर से बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, यही राशिफल होगा, क्योंकि मंगल दोनों से ही अगर ऑब्जर्व करेंगे आपके नवम भाव में आएंगे, लेकिन लग्न राशि हमेशा ज़्यादा सटीकता आपको देगी। कुछ उपाय भी अवश्य मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, नवम भाव में मंगल के गोचर या मंगल के आने को कैसा कहा जाता है? मिश्रित प्रभाव होता है, लेकिन अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च के हैं। उच्च का ग्रह है और भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, जो अटक रहे काम है वो बनते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती है। ये लक्ष्मी स्थान भी है तो ये भी अच्छा है। उच्च का ग्रह, जैसा मैंने कहा, अगर अच्छे भाव में आता है तो उसके जो भी कारकत्व होते हैं वो बहुत आराम से उसके रिजल्ट देता है। तो मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। मंगल एक तरह से शुक्र के साथ वाहन के कारक भी बन जाते हैं, ऑटोमोबाइल के कारक है, तो वाहन प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपका कोई ज़मीन जायदाद का प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। तो मंगल यहाँ पर बैठकर इन सब चीज़ों में आपको प्रभाव देंगे। अच्छे स्थान पे है, यानी कि भाग्य स्थान में, तो मंगल का कारकत्व तो साहस भी होता है, पराक्रम भी होता है, तो आपका साहस, आपका पराक्रम ये भी बढ़ेगा। मंगल भाई बहनों के कारक है, अच्छी अवस्था में है, यानी कि आपके भाई बहनों को भी लाभ हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपके ही द्वारा हो, अपने उनके जीवन में लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। मंगल आपके सप्तम के स्वामी है और नवम भाव में बैठकर बहुत सुंदर राजयोग, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम से तीसरे में मंगल है, जो सप्तम खुद सप्तम के स्वामी है, यानी कि अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य स्थान में है। तो ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत विशेष योग मंगल द्वारा यहाँ पर बन रहा है। लेकिन मंगल का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं पिताजी के लिए और माताजी के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। तो अपने पिताजी और अपनी माताजी दोनों की ही सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम भाव पिताजी का होता है और मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पिताजी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है और उनकी कोई सर्जरी हो रखी है, तो यहाँ पर उनका ध्यान बहुत दीजिएगा। और क्योंकि ये स्थान चौथे से भी अष्टम छठा है, तो माता जी को भी तबीयत हो सकती है। तो अपने माता पिता दोनों की ही सेहत का आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही नवम जो भाव है ये बॉसेस का भी होता है। तो यहाँ पर जब मंगल आ गए तो आपके बॉसेस से बहुत उग्रता हो सकती है, यानी कि
आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और जो भाव है ये 10वें भाव से भी 12वां स्थान है, यानी कि कभी कभी इतने बड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि इवन जॉब जा भी सकती है, या फिर आपसे कुछ गलतियां ऐसी हो सकती है। ये देखिए सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशांतर दशा बहुत ही बुरी चल रही है उनके साथ यहाँ पर जॉब जाने तक की बात या नौबत आ सकती है। तो अपने मैनेजमेंट और अपने बॉसेस से यहाँ पर ज़्यादा भिड़िएगा मत, ज़्यादा उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव में मंगल का आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को राज्य से कुछ लाभ दिलवाता है, लेकिन वो धन का लाभ यूजुअली नहीं होता। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन आपका आप जो एक्सपेक्ट कर दे कि हाँ भी बहुत अच्छी प्रमोशन हो जाए, धन बहुत बढ़ जाए, उसमें अभी थोड़ी सा डिले है। मे बी जब अगला गोचर होगा, जब मंगल आपके 10वें भाव में आ जाएंगे तो वहां पर वो चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो नाम की चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। मंगल जब नवम भाव में होते हैं तो क्योंकि मंगल अपने आप में उनको सेनापति कहते हैं और वो एक लीडर है, और नवम भाव क्या होता है, गुरु का स्थान होता है। और गुरु की कौन सुनता है, एक वही व्यक्ति गुरु की सुन सकता है जो अपने आप में बली हो। एक बलशाली व्यक्ति ही गुरु से कुछ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने आप में ही कुछ डरा सा रहता है या फिर जो गुरु के प्रति आदर कौन कर सकता है, वही व्यक्ति जो बलशाली होगा। तो आपको अपने गुरु के सानिध्य में कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है, आपको अपने गुरु से गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। नवम भाव धार्मिक जगहों का भी है, तो हो सकता है आने वाले 40 दिन में किसी धार्मिक स्थल पर भी जाना आपका बन जाए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अब केतु की बात करते हैं। केतु का प्रभाव नवम भाव पर जहाँ पर मंगल बैठे हैं कैसा रहेगा। देखिए जैसा मैंने कहा, केतु क्या है, केतु बदलाव है, और केतु कहीं ना कहीं सूक्ष्मता है, और मंगल बल है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, और पंचम से पंचम भाव कहीं ना कहीं होता है हायर स्टडीज़ का, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वह स्टूडेंट जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि केतु रिसर्च भी है, और मंगल कहीं ना कहीं आपके 12वें घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। 7वां भाव है, यानी कि अपने बिजनेस में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, और अगर विदेश जाना चाहते हैं कुछ रिसर्च की स्टडीज करने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर केतु के द्वारा जो मंगल पर प्रभाव है बहुत अच्छा आएगा। लेकिन क्योंकि केतु पंचम में है और पंचम से पंचम में मंगल है, यानी कि संतान के लिए अच्छा नहीं है। आपकी संतान की तबीयत बिगड़ सकती है, संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, इंजरी के योग बनाते हैं ये। और जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पंचम में केतु है, पंचम से पंचम में मंगल है, ये ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इससे थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल किन किन भावों के स्वामी हैं आपके लिए और किस प्रकार का रिजल्ट आपको दे सकते हैं। मंगल देखिए आपके लिए एक तो 12वें घर के स्वामी हैं और आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो 12वें घर के स्वामी का भाग्य स्थान में आकर उच्च का होना, जो लोग विदेश जाने का बहुत लंबे अरसे से ट्राई कर रहे थे, ये वो समय है जब आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। और 12वें घर के स्वामी नवम में है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनको भी अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। और 12वां भाव भी तीर्थ स्थलों का है, और ये तो नवम भाव है, ये है धर्म का। तो किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाने का आपको अवसर इस 40 दिन के कालखंड में या इसके आसपास मिल सकता है। हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों ने प्लान बना भी लिया हो। ये विदेश यात्रा के योग भी बहुत प्रबल कर देता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है और ये जो स्थान है ये लंबी यात्राओं का है, और मंगल खुद 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश यात्रा के आपके योग बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि 12वां घर स्वयं मंगल का है, मंगल देख रहे हैं और उच्च के, यानी कि खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। अच्छा, 12वां भाव है दवाइयों का, और मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए मारक है। क्यों? क्योंकि 7वें घर के स्वामी है। तो अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण अस्पताल का चक्कर लग सकता है, दवाइयां आदि आपको खानी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है तीसरे भाव पर रहेगी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तीसरे भाव पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल मेहनत है, मंगल एफर्ट्स है, स्किल्स, और ये मेहनत का स्थान है। तो जो व्यक्ति तीसरे भाव के मंगल को समझ पाया और मेहनत अपने एरिया में की, उसको आगे निकलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मंगल का यहाँ पे प्रभाव साहस बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, शौर्य बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स है उसको बढ़ाएगा, आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता रहेगी, आप कंपटीशन से नहीं डरेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, सब अच्छा है। लेकिन ये मंगल की नीच की राशि है,
मैंने कहा था कि मंगल यहाँ पे है तो आपके भाई बहनों को लाभ हो सकता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग कुछ भी रिलेट नहीं करते, हर बार एक ही तरह के रिजल्ट मिलते हैं। एक व्यक्ति का कभी प्रमोशन होता है, अगले दिन ही उसके घर में बीमारी हो जाती है। तो जीवन एक तरह से नहीं चलता। जहां पे ये मंगल आपके भाई बहनों को लाभ दे सकते हैं, वहीं क्योंकि तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है और नीच की राशि है वहां पर, इसका मतलब यह है कि आपके भाई बहनों की तबीयत बिगड़ सकती है, आपका अपने भाई बहनों से कुछ झगड़ा हो सकता है और उनको उनके इंजरी के भी योग हैं। तो यहाँ पर अपने भाई बहनों को थोड़ा सचेत कर दीजिएगा कि अपना ध्यान देंगे तो अच्छा है। अगर ऑलरेडी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो ज़्यादा बुरा प्रभाव हो सकता है। आपका अपने दोस्तों से भी थोड़ा झगड़ा हो सकता है और आपके कम्युनिकेशन में उग्रता झलकेगी। आप कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे, ऐसा लगेगा लोगों को कि आप बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत उग्र हो रहे हैं। तो इस पर भी नियंत्रण रख पाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि है चौथे घर पर। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है और मंगल एक प्रॉपर्टी के कारक है और मंगल कहीं ना कहीं 12वें स्थान के स्वामी है। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर योग बन रहा है आपके लिए, किनके लिए जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। देखिए मंगल अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, अगर खरीदना भी चाहते हैं समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समय बन रहा है जो बेचना चाहते हैं। कारण 12वां भाव क्या है? 12वां भाव अंत का है। किसी भी चीज़ के अंत को हम 12वें भाव से और पर्टिकुलर ग्रह के 12वें भाव के 12वें भाव से देखते हैं। तो मंगल यहाँ पर लग्न से 12वें स्थान पर भी देख रहे हैं और मंगल यहाँ से चौथे भाव के 12वें स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। आपकी प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही थी बहुत लंबे समय से, ये वो समय है जब प्रॉपर्टी बिक सकती है। लेकिन पुनः मंगल चौथे घर को देख रहे हैं तो माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है और घर में कलह कलेश बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि है? यहाँ पर राशि है आपकी सिंह, जो कि अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व है मंगल, और बैठे हैं उदासीनता की राशि में, यानी कि शनि की राशि में, जो सेपरेट करती है। तो यहाँ पर घर में इतने बड़े स्तर के झगड़े हो सकते हैं जो शायद आप जिसके लिए तैयार ही नहीं थे। इवन कभी कभी कैसा हो, और मंगल की बात करें, हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके ही हो जाए। आजकल होता है, बहुत होता है। कई बार देखा जाता है जो भाई बहन एक दूसरे के लिए मर मिटते थे, रक्षाबंधन पे कस्में खाते थे, वहीं पे प्रॉपर्टी की बात आई तो वहीं पे दुश्मन बन गए एक दूसरे के। तो यहाँ पर पैसों के कारण, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के कारण या किसी और चीज़ के कारण घर में, फैमिली में बहुत बड़े कलह कलेश हो सकते हैं। तो अब उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मिला जुला सा वैसे ओवरऑल तो आपके लिए कई चीज़ें अच्छी ही हैं। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान देंगे तो अच्छा है। करियर के लिए मिला जुला सा है, जैसे मैंने कहा बॉसेस से भिड़ना नहीं है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है। लव लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पंचम में केतु है और पंचम से पंचम में मंगल आ गए, यानी कि एग्रेशन, उग्रता, इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे और जो चीज़ें अब तक नहीं बयान कर रहे थे कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम तो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो जो प्रॉब्लम आप नज़रअंदाज कर रहे थे या चीज़ें इग्नोर हुआ जा रही थी कि चलो ठीक है आगे देख लेंगे, उन्हीं सब चीज़ों के कारण इस 40 दिन में आप दोनों के बीच में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, छोटी मोटी इंजरी स्पेशली बॉडी के अपर पार्ट में लग सकती है या फिर पैरों में। स्पेशली अपर पार्ट की बात करूँ तो हेड की इंजरी, और लोअर बॉडी की बात करूं तो पैरों में, जो आपके घुटनों से नीचे का एरिया है वहां पे इंजरी हो सकती है। गले के रोग बहुत तंग करेंगे, ऑलरेडी गला खराब है तो प्रॉब्लम होगी। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। कफ रोग थोड़े से बढ़ सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहें। अगर हार्ट का कोई भी इशू है यहाँ पर बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा क्योंकि उसके कारण कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करना है? एक आपको गुड़ की मीठी रोटी बनानी है, उसमें आपको थोड़ी सी इलायची, केसर और सफ़ेद तिल ये डालना है। बन जाए रोटी तो उस पर एक हल्दी का छोटा सा टीका लगाना है और बजरंग बली को आपको उसका भोग लगाना है। ये करने के बाद आपको ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।